शांत बैठे, भगवान लेके ही चले गए। तो महाराज ठाकुर जी ने जैसा वचन दिया था ऐसे ही भगवान पूरा करते हैं। रुक्मणी माता को ले जाने लगते हैं, ले गए। अब सारे सैनिकगण केवल भगवान की सुंदरता को देखते रहे। रुक्मणी को बात पता चलती है, रुक्मणी तुरंत आते हैं, सैनिकों से पूछते हैं कि रुक्मणी कहाँ गई। वो तुरंत कहते हैं रुक्मणी कहाँ गई, मतलब अरे बोले फिर याद आया, अरे एक श्याम सलोना सावरा आया, वो लेके चला गया। बोले तुम सब क्या कर रहे थे, 10,000 इसीलिए भेजे थे। अब महाराज जब ऐसी बात होती है तो सब सैनिकगण कहते वो लगता ही इतना प्यारा है कि हम कुछ चाह के भी नहीं कर पाते, हम तो बस मोर पाख देखते रहे। कोई कह रहा है केवल भगवान की हम तो सुंदर पैजनियों को देखते हैं, कोई कह रहा हम तो बस पीताम्बर देखते हैं, कोई कहता हम तो बस मुस्कुराहट देखते रहे, हम कुछ कर ही नहीं पाए। अब रुक्मी पीछे से जाता है, ठाकुर जी का रुक्मी का युद्ध होता है। भगवान रुक्मी को अपने रथ के पीछे बांधते घसीटते हुए ले जाते हैं, मानो मृत्यु को प्राप्त कराना चाह रहे हैं। रुक्मणी माता हाथ जोड़ लेती है कि प्रभु है तो मेरा भाई, तब मारते नहीं छोड़ देते हैं। युद्ध होता है, बलराम जी ने युद्ध की पूरी तैयारी कर रखी थी। अब महाराज युद्ध सब समाप्त होता है। महाराज भीष्मक को जैसे ही बात पता चली तो महाराज भीष्मक ठाकुर जी के लिए पत्र लिखते हैं कि जिस प्रकार से एक दूल्हा बारात लेके आता है, ठीक आप वैसे ही बारात लेके आइएगा, मुझसे मेरी रुक्मणी का कन्यादान करने का अवसर ना छीने। तब भगवान ने उनके पत्र को पढ़ा, तब रुक्मणी माता को वापस भेजते हैं। अब यहाँ वास्तविक रूप से विवाह की तैयारियां होती हैं। किस प्रकार से, तो यहाँ पर ठाकुर जी के विवाह उत्सव का शुभ मुहूर्त निकाला जाता है। शुभ मुहूर्त जब निकलता है तो सारे जो सेवक गण हैं भगवान के सब तैयारियों में लगे हैं। यहाँ रुक्मणी माता की भी तैयारियां चल रही हैं। रुक्मणी माता की जो सखियां हैं माता को मेहंदी लगा रही हैं, हल्दी लगा रही हैं, कह रही हैं आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।